बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर अयोध्या से है। एक सीसीटीवी फुटेज आई है जिसमें कुछ शरारती तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में अयोध्या की 2 मस्जिदों पर बाइक सवार कुछ लोग आपत्तिजनक चीजें फेंकते दिखाई दे रहे हैं। मस्जिद के सामने बदमाशों ने अपशब्द लिखे कागजों को फेंका है। पुलिस ने पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है। बदमाशों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। तो खबर आई है इस वक्त और केस दर्ज हो चुका है। बदमाशों पर अभियान चलाया जा रहा है इनकी धरपकड़ करने का। और ये देखिए तस्वीरें हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है, सामने आई है। अयोध्या की ये सीसीटीवी फुटेज है। इसमें एक तरह से देखा जा सकता है कि कुछ युवक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने 2 मस्जिदों पर बाइक पर सवार होकर कुछ आपत्तिजनक चीजें फेंकी और सीसीटीवी की ये फुटेज सामने आई है। एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ मैं अपने सहयोगी विकास भदौरिया का, जो ये तस्वीरें हमें समझा रहे हैं। विकास, देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। उन तस्वीरों के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 2 बाइक सवार यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये मस्जिद के सामने से गुजरते हुए आपने देखा यहाँ पर इन्होंने कुछ सामान फेंका। वो सामान दरअसल पेपर था, पेपर पे अपशब्द लिखे गए थे। ये दरअसल ये देखिए, ये लड़का आया, इसने मस्जिद के भीतर की तरफ दौड़ लगाई और देखिए आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर हमने पॉज किया हुआ है, इसके हाथ में ये पेपर है। इस पेपर पे अपशब्द लिखे गए हैं और ये पूरी कोशिश है इन लड़कों की, ताकि इस पेपर के ज़रिए जो अपशब्द कहे गए हैं उनको, ये देखिए ये बाइक सवार आए, ये यहाँ पर आए, धीरे धीरे यहाँ पर आके रुके हैं। यहाँ पर रुकने के बाद ये लोग यहाँ पर, लड़का खड़ा रहेगा एक, और ये देखिए ये दूसरे बाइक सवार यहाँ पर आए, ये भी यहाँ पर आके रुक जाएंगे। यहाँ एक लड़का खड़ा हो जाएगा, दूसरा लड़का यहाँ से दौड़कर बाइक सवार सीधे पहुंचेगा इस जगह पर और हम आपको फिर से वो तस्वीरें दिखाएंगे। और हाथ में पेपर का बंडल है उसके हाथ में। इन पेपर्स पे उसने अपशब्द लिखे गए हैं समुदाय विशेष के लिए और इन अपशब्दों के ज़रिए माहौल को बिगाड़ने, माहौल को भड़काने। ये देखिए, ये यहाँ से निकले भागते हुए, यहाँ तक मस्जिद के सामने तक जाएगा ये लड़का। ये देखिए इसके हाथ में पेपर है और ये भागकर सीधे मस्जिद के पास जाएगा। मस्जिद के भीतर इसने वो पेपर रखे। ये देखिए यहाँ पर, ये कॉर्नर पर दिख रहा है, यहाँ पर ये लड़का यहाँ पर रखकर फेंक कर और वापस अपनी बाइक की तरफ भागा और बाइक पर सवार होकर ये लोग लापता हो गए। अब पुलिस ने इस पूरी सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए इन लड़कों की पहचान करने की शुरुआत की है। 27 तारीख की ये घटना है और 27 तारीख को रात को 2:20 की ये घटना है। रात को 2:20 ये बाइक सवार इस मस्जिद के सामने पहुँचे। अयोध्या में ये 2 मस्जिदें हैं और यहाँ पर पहुँचने के बाद ये देखिए ये बाइक सवार, 2 बाइक सवार यहाँ पर पहुँचे हैं। कौन लोग हैं, क्या मंशा इनकी, केवल दंगा भड़काना थी, माहौल ख़राब करना थी, ये फुटेज के ज़रिए हम आपको दिखा रहे हैं। और ये सवाल जो है जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश भी पुलिस कर रही है, ताकि पहचान करने के बाद इन युवकों को धरा जा सके और इनके सही ठिकाने पे पहुंचाया जा सके। जी, पर्चे फेंक कर ये दोनों बाइक सवार फरार हो गए और इस वक्त इनके लिए इन्हें ढूंढ रही है पुलिस। कार्रवाई की जाएगी इन पर। सीसीटीवी की फुटेज सामने आ गई है। संजय त्रिपाठी मेरे सहयोगी हमारे साथ अयोध्या से लाइव जुड़ रहे हैं। अयोध्या वो इलाका है संजय जो वैसे भी संवेदनशील माना जाता है और इस इलाके में इस तरह की घटना, अब सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद से क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कोई गिरफ्तारी भी हुई है या हो सकती है जल्द? प्रीति, देखिए 5 लोगों को अब तक पकड़ा जा चुका है और कुल 8 लोगों की पहचान की जा चुकी है। 4 मोटरसाइकिल पर कल देर रात की ये घटना है। ये लोग घूम घूम करके इन्होंने 2 अलग अलग धर्म स्थलों पर, एक वर्ग विशेष से जुड़े हुए धर्मस्थल है, वहाँ पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए धर्म ग्रंथ को कुछ कागज़ फेंके। इस तरह की वाक़या पेश आया। सुबह जब लोगों को जानकारी हुई तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा हंगामा मच गया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने धर्मगुरुओं से बात करके पूरे मामले को समझा, उन्हें बताया कि नहीं कोई शरारत करके गया है, जिसके बाद से लगातार इन लोगों की पड़ताल की जा रही थी, इनकी खोजबीन की जा रही थी। 5 लोगों के हिरासत में ले जाने की खबर है और कुल 8 लोगों की अब तक पहचान हो चुकी है। जल्द ही पुलिस इस पूरे मामले का पटाक्षेप करेगी कि आखिरकार ये जो माहौल बिगाड़ने का खेल रचने वाले कौन लोग थे, इनके पीछे मंशा क्या थी, साजिश क्या थी। इस पर थोड़ी ही देर में भी अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की सूचना मिली है। जल्द ही सारे मामले का पटाक्षेप होगा। पूरी जानकारी पुलिस अधिकारी मीडिया के सामने रखेंगे। प्रीति जी,
संजय, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इसमें हमने देखा कि 4 अलग अलग बाइक सवार अलग अलग पहुंचे। उसमें से एक लड़के ने जो हाथ में पर्चे लिए हुआ था उसने मस्जिद के भीतर तक दौड़ लगाई। इनकी वेशभूषा, इनकी पहचान क्या पता चल पाई है? देखिए, पुलिस अभी इनके नामों का खुलासा नहीं कर रही है कि ये कौन लोग हैं, इनका नाम क्या है, ये किस वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरह की तमाम जानकारियाँ अभी थोड़ी देर का वक्त है विकास, थोड़ी देर बाद ये सारी चीज़ों का खुलासा किया जाएगा। हालांकि अभी ये भी बहुत स्पष्ट नहीं कि आखिरकार इनके पीछे मंशा क्या थी, लेकिन मंशा एक बात तो स्पष्ट है कि माहौल बिगाड़ने की थी। अयोध्या जैसे संवेदनशील इलाके में इस तरह की जो वारदात की गई, जो वाक़या पेश आया है, ये अपने आप में हैरान करने वाला है। और अब पुलिस बहुत जल्द इस बारे में बताएगी अधिकृत रूप से कि आखिरकार ये कौन लोग हैं और इनके पीछे जो सीसीटीवी फुटेज है इसमें ये लोग सर पे टोपियां लगाए दिख रहे हैं। क्या इन्होंने अपनी पहचान छिपाने की गरज से टोपियां लगाई थी? बिल्कुल हो सकता है, नापाक साजिश है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं खुद को दूसरे समुदाय का दिखाने की कोशिश की गई है। किस धर्म से वास्ता रखते हैं, क्या जानकारी है, क्या नाम है, ये लोग अयोध्या के हैं या बाहर के हैं, इनके पीछे कौन है, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिनका पुलिस अभी थोड़ी देर में अधिकृत रूप से जवाब देगी। अभी विकास, ये सारे के सारे जो सवाल हैं ये अभी पुलिस की जाँच के दौरान सामने आए हैं, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है थोड़ा सा वक्त चाहिए, बहुत जल्द इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। संजय, ये बात भी सच है कि इस पूरे इलाके में इस वक्त प्रशासन जो है वो काफी सक्रिय है और एक तरह से निगरानी अच्छी चल रही है, क्योंकि लाउडस्पीकर को लेकर विवाद अभी थमा नहीं है। उसके चलते अगर कोई और हिंसा भड़काने की कोशिश करेगा तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। बिल्कुल कार्रवाई होगी और इस तरह का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी संदेश है कि चाहे वो लाउडस्पीकर का मुद्दा हो या कोई दूसरा हो, यदि कोई भी व्यक्ति कानून से खेलने की कोशिश करेगा, किसी सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। जिस तरह आप देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश से लाउडस्पीकर की या तो आवाज़ कम की जा रही है या जो मानक के विपरीत लाउडस्पीकर लगाए गए हैं उनको उतारा जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माहौल संवेदनशील है। ये अलग बात है कि सभी धर्मों के लिए ये नियम लागू किया गया है, चाहे मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर हो, मंदिर पर हो, गुरुद्वारे पर हो या चर्च पर हो, इन सभी पर समान कार्रवाई हो रही है। अयोध्या में भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है। संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, जो भी अपडेट होगा आप संजय त्रिपाठी के जरिए सबसे पहले एबीपी न्यूज पर देखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।